नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी केतु दशम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के 144 वीडियो आप तक पहुंचाए थे। उन सभी वीडियो में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर आपसे बात करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम उन सिद्धांतों को रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे, केतु के फलादेशों की चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केतु जिस स्थान पर स्थित होता है उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान किया करता है। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर दशम भाव में स्थित हो रहा है, इट मीन्स की दशम भाव के शुभ परिणामों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का कारक भाव, प्रोफेशनल लाइफ का कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। एक से अधिक आय के स्रोतों का निर्माण करने वाला भी यह बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मल्टीटास्किंग करवाने वाला भी हो जाता है। एक से अधिक कार्य कराने वाला, उनसे इनकम को जनरेट करने वाला भी यह बन जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो ऐसे लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा अत्यधिक हो जाती है। ऐसे लोग जिस लेवल पे होते हैं, जिस स्टैंडर्ड पे स्टैंड करते हैं, उससे अधिक समाज इनका आकलन करता है। तो इस प्रकार की सकारात्मक स्थितियों को यह दिखा देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अब इसकी दूसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं कि केतु जिस स्थान पर स्थित होता है उस राशि के राशिपति के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर सिंह राशि स्थित हो रही। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि सूर्य शुभ स्थानों में स्थित हो जाता है, शुभत्व प्रदान कर देने वाला हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ ही फलों को प्रदान करने वाला होगा। यदि सूर्य नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान कर देने वाला हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। प्रथम भाव कुंडली का अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। ये त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, ये केंद्र भाव भी कहा जाता है। कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भावों की श्रेणी में इसको रखा गया है। ऐसी स्थिति में जब डायरेक्टली केतु का संबंध प्रथम भाव से भी हो जाता है और दशम भाव से भी हो जाता है तो यह व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन के पीक तक भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत शुभ परिणामों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल लाइफ से ऐसे लोगों को धन प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। धन के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक स्थान भी होता है तो शारीरिक रूप से कुछ कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। ये तृतीय भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने के पश्चात ऐसे लोगों को उच्च स्थिति पर पहुंचा देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में पीक तक पहुंचा देने वाला भी ये बन जाता है, परंतु ऐसे लोगों को उसके पीछे अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करना ही पड़ता है। ये चतुर्भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ऐसे लोगों को सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पंचम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी ये बन जाता है। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को अत्यंत सकारात्मक फलों की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर संभावना ऐसी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों की संतान इनके पिता का ही प्रोफेशन चूज करे। यदि षष्ठम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान षष्ठम भाव से संबंधित व्यक्ति को प्रोफेशन प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन सकता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित प्रोफेशन व्यक्ति को प्रदान कर देता है। रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से संबंधित ऐसे लोग काम कर सकते हैं, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं और शत्रु का मतलब किसी
डिफेंस सेक्टर अथवा डीआर से संबंधित अथवा सिक्योरिटी से संबंधित क्षेत्रों में भी ऐसे लोग प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। षष्ठम भाव क्योंकि नौकरी का कारक भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्च पदस्थ नौकरी भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि सप्तम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के सापेक्ष भी शुभ फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का। ऐसे लोगों का विवाह कराने वाला भी हो जाता है, विवाह के अवसर प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी प्रदान कर देता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इसी के साथ सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है, तो मारकत्व के गुणों को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ कष्ट प्रदान कर देने वाला भी ये विशेष रूप से बन जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करा देने वाला भी हो जाता है, संघर्ष का कारक बन जाता है। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। समस्याएं, कष्ट और रुकावटें प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। विशेष रूप से हम प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं। यदि नवम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान अपने प्रोफेशन के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है। कम मेहनत में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को नए कार्यों की शुरुआत भी करा सकता है, उनमें सफल भी कराने वाला यह बन जाता है। यदि दशम भाव में स्वग्रही होकर सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को मल्टीटास्किंग भी करा सकता है, एक से अधिक प्रोफेशन भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है और आय के अन्य स्रोतों को जनरेट करने वाला भी यह हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है परंतु नीच का होकर स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को नुकसान कराने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों के खर्चों को अत्यधिक बढ़ा देने वाला हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को हानियां भी उठानी पड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला यह बन जाता है। अब इसकी तृतीय अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए सूर्य ही स्वग्रही होकर यहाँ पर बैठ जाता है तो यहाँ पर यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा, जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं और इसी के साथ कुछ नए कार्य की शुरुआत कराने वाला, उसमें सफल बनाने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, कम मेहनत में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च स्तर तक भी पहुंच जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है, मंगल यहाँ पर लग्नेश हो रहा है और जब यह दशम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड भी हो जाते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है और जब कभी यह दशम भाव में स्थित हो जाएगा तो सेवा के कार्यों में भी ऐसे लोग रुचि रखने वाले भी हो जाते हैं। सेवा के कार्यों से भी ऐसे लोग सफल हो सकते हैं। सेवा के कार्यों को भी ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में चुन सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह दिखा देने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव क्योंकि नौकरी का भी होता है तो संभावना ऐसी अधिक होती है कि ऐसे लोग नौकरी ही करें। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी हो रहा है और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है, दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है। विशेष रूप से अष्टम भाव तो अत्यंत नकारात्मक भाव होता है, इसलिए इसको रंध्र स्थान भी कहा जाता है। ऐसे में जब यह केतु के साथ दशम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को स्पॉइल कर देने वाला भी हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अत्यंत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। दुख, विपत्ति और परेशानियों को प्रदान कर देने
देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोगों को बाधाएं उत्पन्न करने वाला भी हो जाता है, समस्याएं और कष्ट भी प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यह 11th हाउस का भी स्वामी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आय के सोर्स को लगातार जनरेट करने वाला भी बन जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति लगातार होती रहती है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा और इसी के साथ ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि ज्ञान और विवेक से उच्च पद को प्राप्त करने वाले और महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है, शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला हो जाता है। द्वादश भाव से संबंधित इट मीन्स की बाहरी क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी यह बन जाता है। विदेश विदेशी भाषा विदेशी कंपनी विदेशी करेंसी अथवा विदेशी लोगों से लाभान्वित करने वाला भी यह हो जाएगा अथवा किसी MNC कंपनी से भी लाभान्वित करने वाला हो जाता है अथवा अपने शहर से बाहर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह शुभ ही फलों को प्रदान करेगा। ऐसे लोगों को विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। यह शनि स्थित हो जाता है तो शनि क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है तो अत्यंत मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ कराने वाला ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में यह हो जाता है। इसी के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान वाहन भूमि और भवन का सुख प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। ऐसे लोग सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसको उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पूर्व आपको 2 उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस भाव पर स्थित है उस राशि के राशिपति के अनुसार आपको उपाय करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए, इसके फलादेशों को समझ लेना चाहिए। सूर्य पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सूर्य से संबंधित वीडियो को देख लें। उसके अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी कर लें। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर युति संबंध बनाकर कोई स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर स्थित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको उसके फलादेश को भी देख लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपने ग्रहों का सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण कर सकें। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित ग्रहों का फलादेश देख सकते हैं। आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर लें। समस्त वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिलेंगे। इन दोनों को ही करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से 1 रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन और लगातार करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।